नेक्स्ट है आपका डेटा मैनेजमेंट। सो डेटा मैनेजमेंट में डेटा पॉइंट ऑफ व्यू रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। फर्स्ट जो है फाइल इंपोर्ट हिस्ट्री, इसमें आप देख सकते हो क्या फ्रीक्वेंसी में आपका डेटा अपलोड हो रहा है। तो ये सारी टाइप ऑफ फाइल है जो हम अपलोड करते हैं। ट्रांजेक्शन फोलियो मास्टर SIP ये हमारा डेली बेसिस पे इंपोर्ट होता है। RTA से शेड्यूल फाइल ये अपने आप आती है और मॉर्निंग में अपडेट हो जाती है। वीक में एक बार हम AEM रिकन्सिलेशन करते हैं एवरी संडे को। एंड अगेन SIP मास्टर फाइल को भी हम दोबारा एवरी सैटरडे को भी इंपोर्ट करते हैं। ब्रोकरेज आपका वंस इन अ मंथ अपडेट होता है। तो ये फाइल का टाइप है वो हमारा सिस्टम में अपलोड होता है। इन केस अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल अपने एंड से ही मंगाते हो और आप वो इंपोर्ट करना चाहते हो सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे अपलोड का हमने ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि फाइल की साइज़ 10 MB से नीचे होनी चाहिए और आप अपने हिसाब से इसको अपलोड कर सकते हो। और जो फाइल होनी चाहिए वो DBF या फिर CSV फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो डेली बेसिस पे तो डेटा इंपोर्ट होता रहेगा जो कि आपको फाइल इंपोर्ट हिस्ट्री में दिख रहा है एज वी हैव डिस्कस। नाउ इन केस कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मिस हो जाता है और अपडेट नहीं हो पाता है तो ये इसके लिए हम वीक में एक बार एज वी हैव डिस्कस कि हम AEM रिकन्सिलेशन करते हैं AEM फाइल अपडेट करके। तो यहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक ARN चूज कर सकते हो जिस ARN में आप इन्वेस्ट करा रहे हो। इन केस अगर आपके मल्टीपल ARN है एंड देन कैम्स एंड कार भी यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाता है। सो अकॉर्डिंगली ये देख पाओगे आप कि लास्ट AEM रिकन्सिलेशन किस डेट पे हुआ था और उस डेट के बेसिस पे आपका कितना मिसमैच है। यहाँ पे अनमैच को आप आइडेंटिफाई करने के लिए R यूनिट्स का मतलब होता है जो यूनिट्स RT के बेसिस पे डेली ट्रांजेक्शन फाइल से इंपोर्ट होते हैं। तो पर्टिकुलर इन्वेस्टर का उस फोलियो के अंदर कितना बैलेंस यूनिट्स है सॉफ्टवेयर के अंदर एंड AEM इतना बैलेंस यूनिट्स बोल रहा है। तो इनकेस अगर आपको लगता है ये मिसमैच जेन्युइन आइडेंटिफाई करना है आपको जेन्युइन है कि नहीं, सो उस केस में आप SOA भी देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट AMC का जो हम सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इन केस आपको लगता है कि वो वाकई में मिसमैच है तो आप इन्वेस्टर सपोर्ट टीम को हाईलाइट कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप चाहिए तो यहाँ पर हमने एक रिमार्क का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप रिमार्क मेंशन भी कर सकते हो इन केस अगर आप उस अनमैच रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। सो लेट्स से समटाइम इट हैपेंस कि कुछ फोलियो कंसोलिडेट हो चुके हैं। तो फोलियो कंसोलिडेशन अगर केस है या ट्रांसमिशन वाला केस है तो उसमें अकॉर्डिंगली चेंज ऑफ ब्रोकर है तो आप मेंशन कर दीजिए तो सो दैट कंसर्न डेटा टीम उस पर एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट रिपोर्ट जो डेटा मैनेजमेंट में है वो है कंप्लायंस रिपोर्ट। सो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो। तो द फर्स्ट रिपोर्ट है आधार लिंक मिसिंग। यहाँ पे आपको वर्क करना है वो सारे फोलियोज पे जहाँ पे आधार कार्ड अभी भी पैन कार्ड से लिंक नहीं है। एंड देन EON रेमिडेशन, ये आपको वो ट्रांजेक्शन की डिटेल देगा जहाँ पे EON फ्लैग इनवैलिड है। सो अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिए टू अवॉइड ब्रोकरेज लॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट फोलियो विदाउट नॉमिनी, कितने ऐसे फोलियोज है जहाँ पे नॉमिनी अपडेटेड नहीं है। इन केस आपने अगर नॉमिनी ऑप्ट आउट फ्लैग किया हुआ है पर्टिकुलर फोलियो पे सो वो केसेस यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट होगी। देन KYC मिसिंग, अगेन कितने ऐसे फोलियोज है जहाँ पे KYC फ्लैग नो है, इसकी वजह से ये डेटा आपका दिख रहा है। सो अकॉर्डिंगली आपको मेक श्योर करना है कि KYC फ्लैग यस होना चाहिए। और देन आयन कम्युनिकेशन UCC कम्युनिकेशन मिसमैच है तो वो केसेस दिख जाते हैं। यहाँ पे आपका आयन के अंदर जो ईमेल आईडी है और फोलियो का जो ईमेल आईडी है वो मैच नहीं करता है, डिफरेंट है। सो वो सारे केसेस आप देख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको मेक श्योर करना है उस बेसिस पे एक्शन लेना है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन जो ऑर्डर्स में ना हो। सेम वे आप UCC कम्युनिकेशन मिसमैच मिल जाता है जहाँ पे UCC का ईमेल आईडी फोलियो की ईमेल आईडी से डिफरेंट है या आपने अपडेट नहीं किया। इवन मोबाइल नंबर जो UCC में है और फोलियो में जो वो डिफरेंट है या आपने अपडेट नहीं किया तो आपको एक्शन लेना है। एंड जैसे आप एक्शन ले लेते हैं अकॉर्डिंगली ये डेटा यहाँ से हट जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट नोट, ये जो आधार लिंक मिसिंग केसेस है फोलियो विदाउट नॉमिनी KYC मिसिंग, ये बेसिकली फोलियो लेवल पे आपको रिफ्लेक्ट होते हैं। इनकेस आप ये सारे केसेस पे एक्शन ले लेते हो तो यहाँ पे रिफ्रेश डेटा आपका नॉटी है, इससे जो फुल लेवल पे जो एक्शन आपने लिया है फिर उन्हीं का सिस्टम डेटा रिक्वेस्ट कर देता है एंड अकॉर्डिंगली वो केसेस यहाँ से फिर हट जाएंगे वंस यू टेकन एन एक्शन ऑन दिस। इसके अलावा और EON रेमिडेशन ये ट्रांजेक्शन बेस्ड होता है। देन ईमेल आईडी मिसिंग, पैन मिसिंग, ये आपका क्लाइंट मेन्यू से जो क्लाइंट लिस्ट आपको मिलती है वहाँ पे कोई मिसिंग केसेस है जहाँ पे ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है या पैन मिसिंग है। सो वो यहाँ पे आप देख पाओगे एंड अकॉर्डिंगली आप यहीं पे एक्शन ले सकते हो। ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो या फिर पैन अपडेट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली ये केसेस यहाँ से भी हट जाएंगे।
अगेन ये डेटा सिर्फ मिंट सॉफ्टवेयर में ही डेटाबेस में अपडेट होता है। इसके अलावा रिक्वायर्ड डेटा आप एक्सएलएस में डाउनलोड भी कर सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। नाउ नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन रिवर्सल। इस रिपोर्ट में आप चेक कर पाओगे ट्रांजेक्शन जो कि रिवर्स हुआ आरटीएस है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो इन केस जिस पीरियड का आप देखना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन डेट मिल जाएगी जो कि रिवर्स हुआ है, अलॉन्ग विथ स्कीम नेम मिल जाएगा, क्वेरी नंबर, क्लाइंट नेम एंड ट्रांजेक्शन टाइप। तो ये ट्रांजेक्शन टाइप जो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड रीजन फॉर दैट रिवर्सल। तो ये रीजन आरटी की मिलबैक फाइल से आता है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हो एंड एप्रोप्रिएट एक्शन आप ले सकते हो। सेम डेटा को आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट रिपोर्ट जो डेटा मैनेजमेंट में है वो है कैंपेन लॉग। इन केस जो किसी भी प्रकार का जो आप मेल ट्रिगर करते हो आप सॉफ्टवेयर से क्लाइंट को, मैनुअली कर रहे हो या फिर बल्क में कर रहे हो, सो लास्ट 15 डेज का हम लॉग रखते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि पिछले 15 दिन में इस क्लाइंट को सॉफ्टवेयर से क्या मेल गया है। यहाँ पे आप क्लाइंट का नेम भी देख सकते हो, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट लाइन, किस टाइप का मेल, किस सब्जेक्ट का मेल गया है। सो यहाँ पे इनकेस अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन का लॉग चेक करना चाहते हो तो वहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो अकॉर्डिंगली कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक गिवन पीरियड में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन से क्या मेल गया है। और अकॉर्डिंगली आप स्टेटस को का भी फिल्टर लगा सकते हो कि पर्टिकुलर वो मेल प्रोसेस हुआ, या इनकेस क्यू वाले केसेस को भी स्टेटस को आप फिल्टर लगा सकते हो। नेक्स्ट रिपोर्ट है कैश इंपोर्ट। यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो क्लाइंट का हेल्ड म्यूचुअल फंड जो कि किसी और ARN में इन्वेस्टेड है। और देयर आर 2 वेज कैश फाइल को लोड करने के। पहला है सिंक विथ OTP। यहाँ पे आपको इन केस अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो यहाँ पे आप नाम सर्च कर सकते हो, तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का डिटेल्स हमारे पास होता है, तो अकॉर्डिंगली उसका ईमेल आईडी रिफिल लॉग पे आ जाएगा। आपको प्रोसीड करना है तो क्लाइंट के रजिस्टर मेल आईडी पे एक OTP जाएगा, क्लाइंट वो OTP आपको कंफर्म करेगा, तो OTP चला गया। तो ये OTP कंफर्म करने के बाद ये सबमिट करना है, तो यहाँ पे वो कैश फाइल को फैच कर लेता है सिस्टम। सो अकॉर्डिंगली आपको मेक श्योर करना जो भी ARN का डेटा इसमें आ रहा है आपका ARN अनटिक रहेगा, बाकी के ARN टिक होते हैं। सो प्रोसीड करके आपको इस स्टेप को कंप्लीट करना है। सो जैसे आप प्रोसीड कर देते तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका लॉग, फाइल नेम वाया OTP ये हमने रिक्वेस्ट की थी कि पेंडिंग फॉर इम्पोर्ट है। अगेन इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स टाइम फॉर द स्टेटस टू गेट सक्सेस। और एक बार स्टेटस सक्सेस हो जाता है तो अकॉर्डिंगली क्लाइंट के पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो जाएगा। देन अनदर वे इस फाइल को अपलोड करने का वो है आप कैम्स की वेबसाइट पर जाइए और आपको मेक श्योर करना है कि आप डिटेल कैश फाइल को आपको रिक्वेस्ट करना है, एंड दैट टू सिंस इंसेप्शन। तो ये इस तरह से आपको डिटेल लेना है, एंड सिंस इंसेप्शन डेट के लिए आपको स्पेसिफिक पीरियड पर टिक करना है, एंड जितना आप बैकडेटेड डेट ले सकते हो तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, एंड टू डेट आज की रहने दीजिए। एंड जो मैंडेटरी फील्ड है वो है ईमेल आईडी, तो वो आप एंटर कर सकते हो। पैन नंबर ऑप्शनल है। पासवर्ड जो भी आप एंटर कर रहे हो मेक श्योर कीजिए वो पासवर्ड आप ध्यान रखो, क्योंकि जो कैश फाइल होती है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो जब वो कैश फाइल इन्वेस्टर के पास जाएगी, इन्वेस्टर आपको शेयर करेंगे, और अकॉर्डिंगली आप सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे क्लाइंट को सेलेक्ट करके वो सेम पासवर्ड जब आपने फाइल रिक्वेस्ट की थी वो एंटर करके अपलोड कर देना है। तो इस तरह आपका ये फाइल अपलोड हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर आप कोई पर्टिकुलर फाइल को के अंदर जो भी डेटा आया है और वो डेटा को कम्प्लीटली डिलीट करना चाहते हो तो एक एक्शन से आप पूरा डेटा को डिलीट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट है इसमें डेटा मैनेजमेंट में। सो क्रिएट ट्रांजेक्शन में आप ऐड और मॉडिफाई कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स ऑफ म्यूचुअल फंड, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट एंड अदर एसेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड में जो आपके ARN का जो इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंगली अपना ARN सेलेक्ट करके लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे आप डेटा व्यू कर सकते हो। इन केस अगर आपको पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन टाइप कैम्स एंड कार्वी से आता है, तो लेट्स से अगर वो आपने SIP की है बट एज ए परचेज वो ट्रांजेक्शन टाइप आता है, और उसमें अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट एक्शन में जाके आप एडिट कर आपको क्लिक करना है, एंड देन ट्रांजेक्शन टाइप आपको सेलेक्ट करना है एज ए SIP। तो इन शॉर्ट आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ट्रांजेक्शन टाइप में, एंड देन उसको आप सेव कीजिए। तो अकॉर्डिंगली जो परचेस RT से आया था और आप एक्चुअल में जो आपने SIP किए तो उसको आप इन्वेस्टर को SIP दिखाने के लिए उसको टैग कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे
सेलेक्ट यूज़र का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप पर्टिकुलर RM या इन्वेस्टर का फिल्टर लगा सकते हो टू व्यू अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लाइंट को। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट के हैंडलर्स होते हैं जो अदर ARN में, अगर आप म्यूचुअल फंड की मैनुअल एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक है ऐड ट्रांजेक्शन जहाँ पे आप मैनुअल एंटर कर सकते हो क्लाइंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट का नेम सर्च करना है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको सेलेक्ट करनी है, किस दिन इन्वेस्टमेंट हुई है, देन ट्रांजेक्शन टाइप, ये सारे अप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन टाइप आपको सेलेक्ट करना है। देन इधर आप क्लाइंट का जो एग्जिस्टिंग फोलियो अगर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में है तो आप उसको अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो, फोलियो नंबर यहाँ पर टाइप करके। अगर इन न्यू फोलियो है तो एंटर फोलियो करके यहाँ पे आप फोलियो नंबर एंटर कर सकते हो जो सॉफ्टवेयर में अभी अवेलेबल नहीं है। एंड देन वो पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन डेट ली थी उस हिसाब से जो NAV के बेसिस पे अब यूनिट्स अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं। एंड देन आपको सेव करना है। आपका डेटा इस तरह से दिखेगा। इन केस आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन है तो आपको बल्क अपलोड ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पे बल्क अपलोड पे क्लिक करना है, न्यू बल्क अपलोड, देन डाउनलोड सैम्पल फाइल। तो ये आप MF का जो हेड लेवल म्यूचुअल फंड है वो आप बल्क पे अपलोड कर सकते हो, तो उसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको शो करता हूँ। सो ये एक सैम्पल फाइल है जो कि आप देख सकते हो। ट्रांजेक्शन डेट आपको एंटर करना है, स्कीम कोड, स्कीम नेम, इन्वेस्टर नेम एंड पैन, ट्रांजेक्शन टाइप परचेज है तो फुल परचेज लिखना है, SIP लिखना है, इनके सेल है तो आपको सेल टाइप करना है यहाँ पे, फोलियो नंबर, अमाउंट, यूनिट्स करके ये फाइल को सभी क्लाइंट का भी आप डेटा एक ही एक्सेल में डाल सकते हो या स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए भी एंटर कर सकते हो। जितने भी इसके हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन है वो आप फाइल में डाल के आप सीधे यहाँ पे फाइल वापस चूज फाइल पे आके आप फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम NJ फॉर्मेट भी सपोर्ट करते हो। इन केस अगर आप पहले कोई MFD एज ए सब ब्रोकर इनिशियली स्टार्ट करता है तो NJ के साथ उन्होंने अगर पहले काम किया हुआ है तो वो डेटा को वो यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो NJ का जो एक पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली CSV फाइल होती है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। वैसे ही फंड्स इंडिया का भी फॉर्मेट हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। देन विल प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट एसेट विच इज़ शेयर्स एंड बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लिस्टेड शेयर्स एंड बॉन्ड का एंट्री कर सकते हो, मैन्युअल कर सकते हो। ऐड ट्रांजेक्शन में जाके यहाँ पे इन्वेस्टर नेम आपको सर्च करना है, देन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डेट आपको ले लेनी है, किस दिन इन्वेस्टमेंट हुई थी, देन ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे परचेज एंड सेल आ जाता है। अगर बॉन्ड्स है तो आप टॉगल कर सकते हो बॉन्ड की तरफ, एंड देन यहाँ पर्टिकुलर बॉन्ड को सर्च भी कर सकते हो। और इन केस ऑफ स्टॉक्स तो शेयर्स के अंदर टॉगल रहना है आपका। किस प्राइस पे आपने वो शेयर बाई किया था एंड कितना यूनिट्स आपने किया था वो भी हमें एंटर करना है, एंड देन सबमिट कीजिए। तो इस तरह से ये डेटा एंट्री शेयर्स की स्टॉक्स की हो जाती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था कि जो शेयर्स की आप एंट्री करोगे उस दिन के बाद जो बीच में जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था वो अपने आप ऑटो अपडेट हो जाता है। लाइक अगर कोई बोनस डिक्लेयर हुआ है, स्प्लिट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो ये अपने आप अपडेट हो जाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो शेयर्स का डेटा डालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट है। इन केस अगर आप इन्हीं किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स क्लाइंट का मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़, जीरोधा, मोतीलाल, तो ये सारे ब्रोकर्स का हम सब कॉन्टेंट नोट सपोर्ट करते हैं जो कि PDF फाइल में आपको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करनी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्लाइंट का जो इक्विटी कोड होता है वो इक्विटी कोड सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, ठीक है। तो वो इक्विटी कोड के लिए आपको जाना होगा क्लाइंट्स मेन्यू में। यहाँ पे क्लाइंट के प्रोफाइल में आपको एक्शन से एडिट प्रोफाइल में ओपन कर लेना उसका प्रोफाइल, देन आपको अकाउंट डिटेल में जाना है एंड यहाँ पे वो इक्विटी कोड एंटर करना है। तो जो इक्विटी कोड यहाँ पे आप एंटर करोगे और जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसके बेस में वो कॉन्ट्रैक्ट नोट उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव क्लाइंट से मैप हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैपिंग होती है। देन थर्ड ऑप्शन है जिससे आप शेयर का डेटा अपलोड कर सकते हो, वो है बल्क अपलोड। फॉर दैट आप यहाँ पे न्यू बल्क अपलोड पर क्लिक कीजिए। सैम्पल फाइल आप शेयर्स की डाउनलोड कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से ये सैम्पल फाइल दिखती है। इसमें सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन डेट डालनी है, पर्टिकुलर शेयर का आपको ISIN नंबर डालना है, स्क्रिप्ट नेम एंटर नहीं करना है इस एक्सेल में। इक्विटी कोड जो कि हमने डिस्कस किया था, जो क्लाइंट के प्रोफाइल में आप किस तरह से कोड डाल सकते हो, वही कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है।
तो इस कोड के बेसिस पे मैप हो जाएगा। अनदर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो ये कि इस पर्टिकुलर एक तो इक्विटी कोड तो इज़ द वन वे जो कि पर्टिकुलर डेटा को मैप करने के लिए यूनिकनेस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइंट नेम एंड पैन भी हो सकता है। तो अगर आप नेम एंड पैन दोनों डालते हो तो फिर इक्विटी कोड आप ब्लैंक भी रख सकते हो इस केस में। देन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड टाइप। तो बाय एंड सेल ये 2 ट्रांजेक्शन टाइप है जो कि आप हमें यहाँ पे एंटर करने हैं आपको, और सेम चीज़ को यहाँ पे चूज फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इससे आपका जो भी शेयर्स का डेटा है वो दिखना शुरू हो जाएगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि यहाँ पे आपने कॉर्पोरेट एक्शन को टिक किया हुआ है, तो ही ये कॉर्पोरेट एक्शन सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट करेगा। इन केस अगर अनटिक कर देते हो और अपलोड करते हो तो उस केस में नहीं होगा। देन द नेक्स्ट एसेट वो है फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे आप एफडी का डेटा एंटर कर सकते हो। अगेन ऐड ट्रांजेक्शन जाके मैनुअल एंट्री कर सकते हो, जहाँ पे आप इन्वेस्टर का नेम सेलेक्ट कीजिए, अलॉटमेंट डेट, एफडी कब स्टार्ट की थी, एंटिटी में आप अपना ARN या ARN 5x0 जो कि डब्ल्यू ARN हम बना के देते हैं वो भी चूज़ कर सकते हो। एफडी इशूअर, इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए एफडी है, मैच्योरिटी डेट, कमीशन इन एंड आउट जो रेट है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाल सकते हो। इसका भी एट प्रेजेंट कुछ रिलेवेंस नहीं है, मतलब इसका कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता है। सेलेक्ट टाइप में यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि एफडी आपका ईयरली कंपाउंडिंग है या ईयरली पे आउट है। इवन क्वार्टरली कंपाउंडिंग और क्वार्टरली पे आउट ऑप्शन भी अवेलेबल है। एफडी का अमाउंट एंटर करना है, बैंक चूज़ करना है। बाकी ये चीज़ें चेक नंबर, रेफरेंस नंबर ये ऑप्शनल है, आप इनको ब्लैंक भी रख सकते हो। और इधर इनकेस अगर आप कुछ आपके रेफरेंस के लिए कुछ रिमार्क मेंटेन करना चाहते हो वो डाल सकते हो, और आप ब्लैंक भी रख सकते हो इसको। एंड देन आपको सबमिट करना है। सो ये यहाँ पे इस तरह से आपका एफडी का मैनुअल एंट्री हो जाएगा। वी हैव अ बल्क अपलोड ऑप्शन ऑल्सो एफडी के लिए, जहाँ पे आप डाउनलोड सैंपल फाइल कीजिए। कुछ इस तरह से आपकी फिक्स डिपॉजिट की सैंपल फाइल दिखती है। इसमें सबसे पहले आपको अलॉटमेंट डेट डालना है, इन्वेस्टर डिटेल्स लाइक इन्वेस्टर नेम, इन्वेस्टर पैन, एंटिटी, जहाँ पे अपना ARN डिटेल आप डाल सकते हो, एफडी इश्यूअर नेम, टेन्योर मंथ्स, टेन्योर डेज, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट ऑफ द एफडी। देन टाइप आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली डालना है, ईयरली कंपाउंडिंग, ईयरली पे आउट। अकॉर्डिंगली डेटा मेंटेन करने के बाद आपको वापस सिस्टम पे आना है एंड बल्क अपलोड पे चूज फाइल लोकेशन सेलेक्ट करके आपको एफडी वाली फाइल भी अपलोड कर देनी है। इस तरह से आप अपना एफडी का डेटा भी देख सकते हो। इनकेस ऑलरेडी अपने एफडी का डेटा पुराना अगर आपको चेक करना है बैकडेटेड वाला, तो आपको पीरियड उस हिसाब से पुराना भी एंटर करके आप अपना बैकडेटेड एफडी भी देख सकते हो। उसको अगर मॉडिफाई करना है तो एक्शन में जाके एडिट से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और पर्टिकुलर एफडी को डिलीट भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका अदर एसेट्स। सो बाकी के जितने भी एसेट्स है आप एंटर करना चाहते हो तो वो आप अदर एसेट में आके कर सकते हो। सो क्रिएट एसेट में जाके मैनुअल एंट्री कर सकते हो। सबसे पहले इन्वेस्टर नेम्स सर्च करना है आपको। सो इन्वेस्टर नेम सर्च करने के बाद आपको एसेट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप इसको किस में ऐड करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे डिफरेंट एसेट टाइप है लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, PMS, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज, PPF, LRS। सो इन केस ये एसेट के अलावा अगर कोई और एसेट है जो आप एंटर करना चाह रहे हो तो उस केस में आप उसको जनरल में टैग कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको कंपोजिशन ऐड करना है कि ये जो एसेट आप एंटर कर रहे हो इसका एलोकेशन आपको इक्विटी 100 पर रखना है या आपको 80-20 भी आप वेटेज देख सकते हो। मेक श्योर करना है कि ये 100 होना चाहिए, या फिर अदर्स में भी आप एंटर कर सकते हो। एसेट नेम क्योंकि आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन ARN डिटेल आप अपना चूज कर सकते हो, इधर आप अपने मेन ARN में टैग कर सकते हो, ARN 510 में। परचेज डेट, पर्टिकुलर एसेट आपने कब बाई किया था। देन करंट डेट के अकॉर्डिंगली करंट वैल्यू आपको एंटर करनी है, परचेज वैल्यू, एंड देन इसको आपको सेव करना है। सो अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर एंट्री आपको अदर एसेट की सॉफ्टवेयर में दिखने लगेगी उस पर्टिकुलर क्लाइंट। सो ऐसे ही आप बाकी के एसेट्स एंट्री करना चाहते हो तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हो अदर एसेट्स में। एंड बल्क अपलोड ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे बल्क अपलोड पे आइए। सो मेक श्योर सबसे पहले ये कहना है कि आपको ट्रांजेक्शन फाइल पहले डाउनलोड कर लिए। ट्रांजेक्शन फाइल कुछ इस तरह से दिखती है। सो ये अदर एसेट्स की ट्रांजेक्शन फाइल है जहाँ पे आप
आपको ट्रांजेक्शन डेट डालनी है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पैन, ARN डिटेल, PM, एसेट टाइप विच कैन बी PMS, रियल शेयर, गोल्ड, AIF, देन एसेट नेम, ट्रांजेक्शन टाइप। तो यहाँ पे 2 ही ट्रांजेक्शन टाइप होते हैं, एक तो बाय होता है, एक सेल होता है। सो जो भी इनफ्लोज है वो आप बाय में टाइप कीजिए, जो आउटफ्लोज है वो आप सेल में टाइप कीजिए, एंड देन आप इसको फाइल को सेम सॉफ्टवेयर में आके अपलोड कर सकते हो। ट्रांजेक्शन पहले अपलोड करना है, एंड एक बार ट्रांजेक्शन अपलोड हो जाता है देन आपको मेक श्योर करना है कि अदर एसेट की करंट वैल्यू आपको ही मैनुअली एंटर करनी होगी। तो वो तो या तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हो, पर्टिकुलर एक्शन में जाके बल्क अपलोड भी कर सकते हो। तो मैनुअल एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको एक्शन में आना है एंड ऐड करंट वैल्यू करके आप पर्टिकुलर एसेट का वैल्यू अपडेट कर सकते हो। देन अगर कुछ एड ऑन कैश फ्लो होता है पर्टिकुलर एसेट में, तो एक्शन में जाके आप ऐड ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, जहाँ पे अगर वो कैश फ्लो इनफ्लो है तो आप उसको बाय में टैग कर सकते हो, अगर आउटफ्लो है तो सेल में टैग कर सकते हो। सो ये तो गया अदर एसेट्स एंटर करने का। नेक्स्ट है आप लॉग इन हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हो जो रेगुलरली आपके लिए कौन से इन्वेस्टर्स लॉग इन कर रहे हैं, कौन से यूजर्स कितने टाइम लॉग इन कर रहे हैं, और लॉन्ग उनका जो IP एड्रेस होता है उसके साथ देख सकते हो। तो यहाँ पे एक समरी व्यू मिल जाता है पर्टिकुलर पीरियड में, आप पीरियड अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो, एंड देन ये आपको देख पा रहे हो कि ये वो क्लाइंटों ने कितने बार काउंट लॉग इन किया है। तो 3 ये काउंट है, 3 बार पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने लॉग इन किया। तो ये 3 बार मोबाइल के थ्रू किया या वेब पोर्टल के थ्रू किया, अगर वो इन डिटेल जानना है तो आप यहाँ पे डिटेल की तरफ टॉगल कर सकते हो और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर लेट्स से अभी स्पेसिफिक क्लाइंट का फिल्टर भी लगाना है, जैसे हर्ष जैन का, उन्होंने इस गिवन पीरियड में कितने बार लॉगिन, तो एक ही बार किए, वो भी मोबाइल मेन टैब के थ्रू। सेम वे यहाँ पे आप उसका लास्ट लॉगिन डेट भी देख सकते हो। सो नेक्स्ट है डाउनलोड्स। यहाँ पे जो डाउनलोड्स का डेटा आप चेक कर सकते हो वो 3 तरह का डेटा है। एक तो आपका अनरियलाइज कैपिटल गेन रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी आपकी, जो आपका इन्वेस्टर डेटा माइनिंग से रिक्वेस्ट होती है। देन ब्रोकरेज मेन्यू से एक लॉस ब्रोकरेज का प्रोसेस आप कमांड चलाते हो, वो उसका डाउनलोड भी यहाँ से होता है। एंड देन जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है AMC का, जो आप फोली लुकअप से निकालते हो, उसका भी बैक डेटेड लॉग भी का SOE भी यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा डेटा मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो रिपोर्ट ये डिटेल कस्टमाइजेबल पोर्टफोलियो रिपोर्ट है जो कि अवेलेबल है एडवाइजर लॉगिन में। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप वो पर्टिकुलर सेक्शन जो देखना चाहते हो वो आप टिक कर सकते हो। एंड जो ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट है वो भी आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहो कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आप एसेट एनालिसिस 3rd ऑर्डर पे देखना चाह रहे हो एंड होल्डिंग आपको 2nd ऑर्डर पे देखना है, सो बेस्ड ऑन दैट आप ये इसको चेंज कर सकते हो। देन प्रोडक्ट्स आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ बाकी के प्रोडक्ट्स भी सेम रिपोर्ट में रिव्यू कर सकते हो। इनकेस अगर आपने शेयर्स FD का डेटा एंटर किया है तो देन डेटा ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप फोलियो नंबर को हाइड कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि पर्टिकुलर स्कीम का आप बेंचमार्क लेना चाहते हो कि क्लाइंट के पोर्टफोलियो ने जो IRR रिटर्न दिया है वो बेंचमार्क को बीट किया या नहीं किया है, तो उसके लिए आप स्कीम बेंचमार्क भी ले सकते हो या फिर एक ब्रॉड बेंचमार्क ले सकते हो। जो नंबर ऑफ होल्डिंग्स है आपके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नंबर ऑफ होल्डिंग 10 भी ले सकते हो, 20, 50 या फिर ऑल ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। तो राइट नाउ विल टेक 20 एंड देन अप्रोप्रिएट जो जिस क्लाइंट की रिपोर्ट जनरेट करी है उस क्लाइंट का नाम सर्च करना है आपको और डाउनलोड आप यहाँ से वोट कर सकते हो। सो ये डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो रिपोर्ट सिंस इंसेप्शन हमने जनरेट कर ली है। सो डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे आ गए। सो फर्स्ट हम एग्जीक्यूटिव समरी देखेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टर वाइज इट्स अ फैमिली, तो किस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का कितना AUM है और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आउट ऑफ द 100% एलोकेशन, वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। देन प्रोडक्ट वाइज कि म्यूचुअल फंड में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है AUM का एंड एलोकेशन परसेंटेज। देन इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके शेयर में भी उतना कितना % एलोकेशन है। देन बॉन्ड, AUM, फिक्स डिपॉजिट एंड तो बाकी के एसेट्स हम एंटर आप जनरल में कर सकते हो। अगर इन केस PMS एंटर किया है तो PMS में कितना EM है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती है। तो ये जो टोटल क्लाइंट का सभी प्रोडक्ट का EM मिला के ये टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाती है। देन उसका गेन एंड द IRR रिटर्न। देन इक्विटी डेट एलोकेशन देख सकते हैं कि इक्विटी एक्सपोजर कितना है, डेट एक्सपोजर कितना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस आ गई
के इक्विटी एलोकेशन हम देख सकते हैं कि बाय स्क्रिप एंड सेक्टर। देन डेट एलोकेशन में हम पेपर और रेटिंग दिखाते हैं। सो वी हैव सेलेक्टेड 20 स्टॉक, तो यहाँ पे 20 स्टॉक्स के होल्डिंग्स हम देख पा रहे हैं। देन एसेट एनालिसिस हम देख सकते हैं बाय ईच इन्वेस्टर जो फैमिली में है कि किस मेंबर का कितना ईएम है अक्रॉस 6 डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि इक्विटी, हाइब्रिड, डेट, लिक्विड, आर्बिट्राज एंड अदर, एंड सभी कैटेगरी को मिला के टोटल करेंट ईएम एंड एलोकेशन परसेंटेज फैमिली का हम देख सकते हैं इन्वेस्टर वाइज। एंड जो डिफरेंट कैटेगरीज में ईएम है उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ गया विद डिफरेंट कलर्स। देन ये एलोकेशन आप स्कीम लेवल पे देख सकते हो, एएमसी लेवल पे देख सकते हो। तो फिर जस्ट स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे आपका एएमसी लेवल पे ईएम आ गया है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी। देन स्कीम लेवल पे किस स्कीम में कितना ईएम है एंड एलोकेशन परसेंटेज, सब कैटेगरी वाइज एलोकेशन, फ्लैक्सी कैप में कितना ईएम है, लार्ज कैप, मिड कैप, थीमेटिक। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विटी कैप एलोकेशन की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना ईएम है एंड एलोकेशन परसेंटेज वो देखने मिलता है। देन इन्वेस्टमेंट स्नैपशॉट, ये पर्टिकुलर क्लाइंट का करंट फाइनेंशियल ईयर में उसने कितना परचेज किए हैं, स्विच इन स्विच आउट रिडम्पशन, नेट एडिशन कितना हुआ उसका, देन नेट गेन इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और कंपेयर कर सकते हो आप लास्ट 3 ईयर्स का भी हमें देखने मिल जाता है कि नेट उसका एडिशन कितना हुआ है, गेन कितना हुआ 3 ईयर्स में। देन आईआरआर रिटर्न एंड बेंचमार्क आईआरआर रिटर्न, तो बेंचमार्क से बिलो है या आउट परफॉर्म किया वो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन प्लस 5 ईयर्स एंड देन सिंस इंसेप्शन, सो सिंस इंसेप्शन उसका परचेज, स्विच इन स्विच आउट रिडम्पशन, क्लोजिंग बैलेंस, आईआरआर रिटर्न एंड बेंचमार्क आईआरआर रिटर्न। देन आपका मेन रिपोर्ट आ जाता है विच इज दैट इज अ पोर्टफोलियो समरी। इसमें क्लाइंट का ओवरऑल ईच स्कीम में परचेज, स्विच इन स्विच आउट रिडम्पशन, तो एंटायर कैश फ्लो आ जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट, करंट ईएम, गेन, ये गेन आपका रियलाइज प्लस अनरियलाइज दोनों गेन को क्लब करके टोटल गेन यहाँ पे ईच स्कीम पे कितना हुआ वो पता चलता है। देन क्लाइंट का आईआरआर रिटर्न, आफ्टर दैट बेंचमार्क रिटर्न, सो बेंचमार्क से उसने आउट परफॉर्म किया है या बिलो द बेंचमार्क है वो पता चलता है। एंड हमने इस केस में स्कीम बेंचमार्क लिया है, तो ईच स्कीम का कौन सा हम बेंचमार्क रेफर कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो कि हाइब्रिड के लिए उसका एक्चुअल जो स्कीम बेंचमार्क है वो यूज़ किया है, डेट के लिए उसका एक्चुअल स्कीम बेंचमार्क हमने यहाँ पे यूज़ किया है, कि जिससे हमें एक एनालिसिस मिल जाती है कि वो पर्टिकुलर बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है और स्कीम ने कितना रिटर्न डिलीवर किया। तो स्कीम का रिटर्न जो उस क्लाइंट के पोर्टफोलियो में उसने आउट परफॉर्म किया उसके बेंचमार्क से या बिलो द बेंचमार्क है, तो ये एनालिसिस यहाँ पे आपको करनी मिल जाती है। देन हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड का टोटल ग्रैंड टोटल परचेज देख सकते हैं, स्विच इन, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे आउट, टोटल करंट ईएम, एक्स आईआरआर रिटर्न एंड बेंचमार्क आईआरआर रिटर्न। देन म्यूचुअल फंड के बाद आप शेयर्स एंड बॉन्ड का यहाँ देख पाओगे कैश फ्लो, लाइक परचेज, रिडम्पशन क्या हुआ है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में डिविडेंड इंटरेस्ट, देन क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, करंट ईएम, गेन, आई रिटर्न एंड बेंचमार्क रिटर्न। शेयर्स बॉन्ड जो बेंचमार्क हम यूज़ कर रहे हैं निफ्टी 50 है। देन अदर प्रोडक्ट्स विच इज अदर एसेट में आपका पीएमएस, रजिस्टर्ड बोर्ड, पीपीएफ, एएफ, इनकेस अगर वो एंटर किया तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे एसेट टाइप में। अनरियलाइज कैपिटल गेन, जो करंट इन्वेस्टमेंट क्लाइंट की है उसको अगर रिडम्पशन करने गए तो कितना टैक्सेबल कैपिटल गेन हो सकता है वो यहाँ पे हमें पता चलता है। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इक्विटी, डेट, सो बिफोर जैन 18 की पहले की इन्वेस्टमेंट पे क्या कैपिटल गेन होगा, जैन 18 के अगर इन्वेस्टमेंट बात की है तो उस पर क्या कैपिटल गेन होगा। सो ऑल दिस थिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, सो दैट आप अपना अकॉर्डिंगली क्लाइंट का रिडम्पशन यहाँ से प्लान कर सकते हो। देन आपका पोलियो डिटेल्स मिल जाता है, ईच फोल्डर में नॉमिनी कौन है, बैंक कौन सा रजिस्टर्ड है, टैक्स स्टेटस क्या है, होल्डिंग क्या है, अगर एनीवन ऑफ सेवर है तो जॉइंट होल्डर कौन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एट ईच फोल्डर लेवल पे आपको इन डिटेल इसी सेम रिपोर्ट में देखने मिल जाएगी। सो ये एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट है जो आप किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो जब रिव्यू करते हो तब रेफर कर सकते हो। इनकेस आप सेम रिपोर्ट को अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप सेंड ऑन ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो।